हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइट पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो साइकोलॉजी के अंदर जीन पियाजे के द्वारा तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किए गए हैं, स्कीमा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। उन पर हम चर्चा करेंगे जिनसे कि मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो या कोई भी टीचिंग लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उससे पहले हम शॉर्ट में चर्चा करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, और इस पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद इस पर डिटेल में एक वीडियो है हमारी इसके बाद जो आने वाली है, आप उसको भी देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इसके अन्य भी कई नाम हैं, मानसिक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और बौद्धिक विकास का सिद्धांत। इन नामों से भी इसको पूछा गया है। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप इंग्लिश का वर्ड भी जरूर याद रखें तो बेहतर होगा। जीन पियाजे का जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु 1980 में हुई। तो इन्होंने, जीन पियाजे ने एक बच्चे को लेकर पूरा उसके डेवलपमेंट को बताया है स्टेप बाय स्टेप। बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकास करते हैं अपने माइंड का, ये सब उन्होंने क्लियर किया है। तो आइए हम शॉर्ट में बताते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। तो उनके द्वारा 4 अवस्थाएं हमें बताई गई हैं। नंबर 1, सेंसरी मोटर स्टेज। मैं पहले भी बताया था कि आपको इंग्लिश के वर्ड याद करना बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। लेकिन जो उसका हिंदी वाला भाग होता है उसमें हिंदी में नाम न देकर, संवेदी पेशावस्था न देकर, वो सेंसरी मोटर को ही लिखेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेगा सेम टू सेम, हिंदी नहीं लिखेगा। तो उस कंडीशन में आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो इस दिक्कत से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप इंग्लिश का वर्ड जरूर याद रखें। तो नंबर 1 स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। संवेदी पेशावस्था है हिंदी में। आगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया हुआ है, अगली वीडियो आप देखिएगा उसमें। नंबर 2 स्टेज है इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं इसके अंतर्गत। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसे कहा गया है। तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष के बच्चे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 4 फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। 11 से 15 वर्ष के बच्चे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कुल मिलाकर 0 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों का पूरा विश्लेषण इसके अंतर्गत पियाजे ने किया है अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत। तो अब इनको यहीं पर छोड़ते हुए हम डिस्कस करते हैं उन 3 वर्ड को लेकर जिनको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है साइकोलॉजी के अंतर्गत। जीन पियाजे ने कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग अपने साइकोलॉजी के अंतर्गत किया है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। तो उसमें नंबर 1 है स्कीमा, नंबर 2 है एसिमिलेशन, नंबर 3 है अकोमोडेशन। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक मानसिक संरचना है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, दिमाग की मानसिक संरचना जो सूचनाओं को संगठित करने हेतु विद्यमान होती है। इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने किसी छोटे बच्चे को एक येलो मैंगो दिया पका हुआ, तो बच्चे ने उसको खाया। बच्चे ने उसके रंग के साथ तालमेल किया कि रंग पीला है, अपने माइंड में सेट किया। उसे नहीं पता है कि वो रंग पीला है, लेकिन उसने सोचा कि इस टाइप का है, तो हमें तो बताना पड़ेगा कि इस टाइप का, पीला माना उसने, और उसने उसको खाया तो उसको वो मीठा लगा। तो अगर बच्चे को आप कोई भी पीली वस्तु दोगे, चाहे वो मीठी ना हो,
तो बच्चा मानेगा कि उसका स्वाद मीठा है। तो ऐसे होती है मेंटल स्ट्रक्चर। तो ऐसे बच्चा सेट करता है अपने दिमाग में। तो ये सब स्कीमा के अंतर्गत आता है कि स्कीमा क्या है, एक मानसिक संरचना है। तो इसको अदर वे में ऐसे देखो आप, वातावरण द्वारा रचित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या होता है, स्कीमा होता है। अब हम बात करेंगे आत्मसात्करण, एसिमिलेशन के बारे में। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन इम्पोर्टेंट है, मिलते जुलते हैं लेकिन डिफरेंस भी है, उसको आप समझिएगा। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन एक अवधारणा है। आत्मसात्करण हिंदी का मीनिंग है इसका, या फिर समावेश। इसमें व्यक्ति बाह्य जगत की व्याख्या अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है छोटा और वो अपनी मम्मी के पास खड़ा है, कोई कुत्ता आया तो मम्मी ने बताया कि देखो बेटा ये इसके 4 पैर हैं और देखो इसकी पूँछ है, तो इसे हम कुत्ता कहते हैं। बच्चा छोटा है, उसने उसको स्वीकार कर लिया एज इट इज़, कोई मतलब नहीं उसको, कोई उसमें चेंज नहीं, ना ही उसको कितना ज्ञान है। तो उसने उसको ज्यों का त्यों धारण किया है, यही हमने लिखा है, ज्यों का त्यों धारण करना किसी भी अवधारणा को। तो बच्चे ने दिमाग में सेट कर लिया कि 4 पैर और पूँछ वाले को कुत्ता कहते हैं। अब उसके सामने हमने एक गाय दिखाई, बच्चे को लेके आए उसके सामने हम। तो उस बच्चे ने सोचा कि 4 पैर हैं और पूँछ है, उसके साथ उसका आत्मसात्करण किया आपस में। तो उसने देखा कि हाँ इसको ये फिर कुत्ता ही है, लेकिन उसे थोड़े ना पता है कि वो गाय है। तो ये आता है एसिमिलेशन के अंतर्गत, ज्यों का त्यों उस वस्तु को समान रूप से बिना बदलाव किए ग्रहण कर लेना। तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन। लेकिन आत्मसात्करण के अंदर क्या है, चीज़ों को हम मॉडिफाई करके तब स्वीकार करते हैं, ऐसे नहीं करते डायरेक्टली। मॉडिफाई कैसे किया, अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से आप ले लीजिएगा। इसी एग्जाम्पल को लीजिए, आपने किसी बच्चे को दिखाया कि देखो ये कुत्ता है, तो बच्चे ने देखा हाँ कुत्ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको अब गाय दिखाओगे तो वहाँ पर वो उसको गाय नहीं मानेगा। इस वाली स्टेज में बच्चा कुछ ना कुछ दिमाग लड़ाएगा कि देखो ये तो इससे साइज इसका बड़ा है गाय का, और इसके सींग भी है, कुत्ते के सींग नहीं है। तो इस तरीके की बातें। तो इसमें अकोमोडेशन में क्या होगा, हम उसको एज इट इज़ ना लेकर उसमें उसको मॉडिफाई करके तब धारण करेंगे। तो इसमें कुत्ते को गाय नहीं कहेगा बच्चा इस वाली कंडीशन में। इसमें पूर्व अनुभवों में संशोधन किया जाता है, या फिर अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया। ये जो लाइन लिखी हुई है ये ऐसे नहीं लिखी हुई है, ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी गई एज इट इज़ क्वेश्चंस हैं, उसको डेफिनेशन के रूप में लिखकर बताया गया आपको। पूर्व अनुभवों में संशोधन कर कुछ नया जोड़ना ही क्या है, समायोजन है। हिंदी में पूछा जाता है समायोजन क्या है, या फिर अनुकूलन क्या है, समंजन क्या है, ये सब हिंदी के वर्ड हैं। और एक एग्जाम्पल देखो हमने इसमें दिया भी है, आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लिंक से। इसमें देखो एक एग्जाम्पल और था, एक बालक पहली बार चिड़ियाघर में जाता है और ऊँट को देखता है, फिर अपने पूर्व अनुभवों में आधार कर छानबीन करता है और कहता है कि ये तो घोड़ा है। तो ऊँट को देखकर उसने घोड़ा क्यों कहा, क्योंकि बच्चा पहले घोड़ा देख चुका है, उसको घोड़े का ही ज्ञान है, उसको घोड़े का ही बारे में ही बताया गया है, इसलिए उसको कोई भी 4 पैर वाली चीज़ और पूँछ वाली चीज़ ऊँट घोड़ा ही लगेगी। मतलब क्योंकि उसको घोड़े के बारे में जानता है, इसलिए उसको ऊँट का पता नहीं है पहली बार में, तो वो ऊँट को भी क्या बताएगा, घोड़ा बताएगा। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जाते हैं, ये सब आपको समझाने के लिए थे। तो आपने जाना हमारी इस वीडियो के अंतर्गत कि स्कीमा क्या है और एसिमिलेशन क्या है और अकोमोडेशन क्या है। तो आप बताइएगा हमको वीडियो कैसे लगी, और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो हमारी देखते रहिए, और अगली जो आने वाली वीडियो है वो होगी संज्ञानात्मक विकास की स्टेज है, उसमें पूरी डिटेल आप उसको देखेगा। थैंक यू।